24 घंटे से ज्यादा वक्त बीत जाने के बाद भी अमेरिका में विमान सेवा पटरी पर लौटती नहीं दिख रही है। एक रोज पहले FAA यानी फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन के कंप्यूटर सिस्टम में गड़बड़ी के बाद 1000 से ज्यादा उड़ानों को एक झटके में रोक दिया गया था, क्योंकि FAA जिस नोटैम यानी नोटिस टू एयर मिशन सिस्टम का इस्तेमाल करता है उसमें अचानक गड़बड़ी आ गई। इस सिस्टम की मदद से उड़ान भर रहे विमान के पायलट को जरूरी सूचनाएं दी जाती हैं। उसे मौसम की जानकारी से लेकर रनवे पर बर्फ और पक्षी होने तक की जानकारी नोटैम ही देता है। लेकिन जैसे ही इस सिस्टम में खराबी आई, विमानों को जानकारी मिलनी बंद हो गई, जिसके बाद तुरंत अमेरिका की सभी उड़ानों को रोक दिया गया। हालांकि थोड़ी देर बाद ही सिस्टम की खराबी को दूर करने की कोशिश शुरू हो गई, लेकिन 24 घंटे से ज्यादा वक्त बीत जाने के बाद भी वहां परेशानी बरकरार है, क्योंकि नोटिस टू एयर मिशन सिस्टम को पूरी तरह ठीक नहीं किया जा सका है, जिसकी वजह से पूरे अमेरिका में लोग जगह जगह एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द ही विमान सेवा फिर से पूरी तरह बहाल हो जाएगी। लेकिन खबर है कि ऐसा होने में अभी 2 दिन से ज्यादा का वक्त लग सकता है, जो किसी भी तरह एयरपोर्ट पर अपनी फ्लाइट का इंतजार कर रहे लोगों के लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट फ्लाइट अवेयर के मुताबिक अमेरिका में सिस्टम में गड़बड़ी होने के बाद सिर्फ 24 घंटे के अंदर ही 1200 से ज्यादा उड़ानों को रद्द कर दिया गया और 8500 से ज्यादा फ्लाइट देरी से उड़ी। और अगर ये परेशानी और 2 दिन तक जारी रही तो लोगों की मुसीबत बढ़नी तय है। इधर जम्मू कश्मीर के गांदरबल से डरा देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां बालटाल के पास अचानक बर्फ की चट्टानें खिसकने से दहशत मच गई और फिर जैसे ही पहाड़ों से बर्फ का बड़ा हिस्सा आकर जमीन पर गिरा, वहां सफेद धुआं फैल गया, जो इतना भयानक था कि देखने वालों के होश उड़ गए। जैसे ही बर्फ का रेला जमीन तक पहुंचा, पूरा इलाका सफेद धुएं के गुबार में गुम हो गया और ये चट्टानें इतनी तेजी से खिसकीं कि लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। इस हादसे में सड़क बनाने के काम में लगे एक मजदूर की मौत हो गई, वहीं 2 मजदूर लापता बताए गए, जिनकी तलाश करने के लिए खुदाई करने वाली मशीन बर्फ हटाने के काम में लगी नजर आई। इधर उत्तर प्रदेश के हमीरपुर से चौंकाने वाला एक मामला सामने आया। पुलिस के मुताबिक वहां रूम हीटर की वजह से एक घर में आग लग गई, जिसकी जद में आकर एक महिला और उसकी 2 बेटियों की मौत हो गई। सो रहे थे और उसी दौरान जो कमरे में हीटर, जो रूम हीटर था, उससे शॉर्ट सर्किट हुआ है। हालांकि जब तक वहां दमकल की गाड़ियां पहुंची और उन्होंने आग पर काबू पाया, घर में मौजूद 3 लोग जलकर राख हो चुके थे। इस बीच ताइवान में यात्रियों से भरे एक विमान में आग लगने से 2 यात्री झुलस गए। आरोप है कि यह हादसा एक यात्री के पास मौजूद पावर बैंक फटने से हुआ, जिससे वहां आग लग गई और उनमें कुछ यात्री उसे बुझाने की कोशिश करते नजर आए। जानकारी के मुताबिक ये फ्लाइट ताइवान से सिंगापुर के लिए उड़ान भरने वाली थी, लेकिन तभी एक यात्री का पावर बैंक फट गया, जिससे विमान के अंदर धुआं भर गया और बाहर निकलने के चक्कर में कुछ लोग एक दूसरे पर चढ़ तक गए। उधर खबर है कि अफगानिस्तान बहुत जल्द ड्यूरन लाइन के विवाद का अंत करने की तरफ बढ़ रहा है। पाकिस्तान की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि इस झगड़े का अंत करने के लिए तालिबान गंभीर हैं और वो पाकिस्तान के 2 बड़े प्रांतों को अफगानिस्तान में मिलाने की कोशिश में है, क्योंकि 130 साल पहले बनी ड्यूरन लाइन को अफगानिस्तान बिल्कुल नहीं मानता। यहां तक कि पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में भी इस लाइन का जबरदस्त विरोध है। ये उत्तर पश्चिम पाकिस्तान का प्रांत है, जिसकी सीमा अफगानिस्तान से लगती है। पाकिस्तान में मौजूद तालिबान यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान पिछले कुछ महीनों से बेहद आक्रामक है। TTP के हमले पाकिस्तानी फौज और पुलिस पर बंद होने का नाम ही नहीं ले रहे। माना तो यहां तक जाता है कि TTP को खैबर पख्तूनख्वा की बहुत बड़ी आबादी का समर्थन हासिल है, इसीलिए उसे काबू में करना पाकिस्तानी फौज के लिए आसान नहीं है। TTP तो खैबर पख्तूनख्वा प्रांत पर कब्जे का ऐलान भी कर चुका